बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 262 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है और इसे फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यह पूरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है और इसे बनाने में गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर व्हीकल्स 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 3 स्टेट को जोड़ेगा, जिसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होने वाले हैं। किस स्टेट में कितना किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे बनेगा? तो कर्नाटका में 71 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 85 किलोमीटर और तमिलनाडु में 106 किलोमीटर बनने वाला है। यह एक्सप्रेसवे कहां से स्टार्ट होगा? तो यह कर्नाटका के होसकोटे से स्टार्ट होगा, फिर मल्लूर, बंगारापेट, कोलार गोल्डफील्ड, वेंकटगिरी कोटा, पलमनेर, बंगलुरु पलेम, चित्तूर, रानीपेट और फिनिश होगा तमिलनाडु के श्री पेरमदूर। यह चेन्नई के आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करेगा। अगर नाम में कुछ गलत हुआ होगा तो आई एम सो सॉरी। इसे 3 फेज में बनाया जाएगा और फ्यूचर में गवर्नमेंट इस एक्सप्रेसवे को इसे होसकोटे से बेंगलुरु के रिंग रोड को कनेक्ट करेगी। तमिलनाडु में इस एक्सप्रेसवे को श्री पेरमदूर से मदुरा रॉयल के बीच 22 किलोमीटर लंबे रोड से कनेक्ट करेगी और फ्यूचर में गवर्नमेंट श्री पेरमदूर को चेन्नई पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए 20 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे भी बनाने वाली है। अगर चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के टाइमलाइन को देखें तो इसे बनाने का सबसे पहले प्रपोजल 1990 में दिया गया था। उसके बाद 2009 में बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का फिजिबिलिटी और प्रिलिमिनरी डिजाइन रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि 2029 में इसे 4 लेन का बनाया जाएगा, 2037 में इसे 6 लेन का बनाया जाएगा और 2041 में इसे 8 लेन का बनाया जाएगा। उसके बाद 2018 में जाके इसका काम चालू हुआ। 2019 में लैंड एक्वाजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 2020 में गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला। 2022 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और अब इस पे काम चालू हो गया है। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2024 तक इसे बनाकर रेडी कर देना है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे में 162 ब्रिजेस बनाए जाएंगे, जिसमें माइनर ब्रिजेस 144 होने वाले हैं, मीडियम ब्रिजेस 9 और मेजर ब्रिजेस 9 होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 4 रेलवे क्रॉसिंग बनने वाला है। नंबर ऑफ कल्वर्ट्स 147 बनेगा। नंबर ऑफ वेहिकुलर अंडर पासेस 41 बनने वाला है। नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स 17 बनेगा और 6 टोल प्लाजा बनने वाला है। और गवर्नमेंट 3 स्पॉर रोड भी बनाने वाली है, जिसमें से एक कोलार गोल्डफील्ड को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाएगी गवर्नमेंट। अगर हम इस वक्त ट्रेवल टाइम को देखें तो चेन्नई से बेंगलुरु जाने में इस वक्त वाया नेशनल हाईवे 48 से जाए तो 349 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। फिर दूसरा वाला वाया नेशनल हाईवे 75 से जाए तो 334 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। फिर तीसरा सबसे लॉन्ग रूट वाया नेशनल हाईवे 74 से जाने में ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस दूरी को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। लेकिन बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बन जाने से यह दूरी घटकर सिर्फ 362 किलोमीटर हो जाएगा और आप सिर्फ 2 से 3 घंटों में बेंगलुरु से चेन्नई जा सकोगे। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 2560 हेक्टर्स लैंड एक्वायर करना पड़ा है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस रूट पे ये एक्सप्रेसवे बन रहा है उस रूट के बीच में काफी बड़ा एक फॉरेस्ट एरिया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास यहाँ पर पलमनेर, तेकुरुमुंडा और चित्तूर डिवीजन के पास बहुत बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है और दूसरी तरफ औंधिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रॉयला एलिफेंट रिजर्व है। ये पूरा एरिया जो है इको सेंसिटिव जोन एरिया में आता है। NHAI ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को ये प्रपोजल दिया, हम यहाँ पर बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें 61 हेक्टर्स फॉरेस्ट लैंड चाहिए। फिर इसके बाद तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने NHAI को ये लैंड दे दिया है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ दिया है, जिसमें से कुछ है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का 2% कॉस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देगी और एलिफेंट मूवमेंट के लिए अंडर पासेस बनाए जाएंगे। जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं वे एक्सप्रेसवे पर ना आ जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को या तो वॉल बनाना पड़ेगा या फिर फेंसिंग करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को जो भी फॉरेस्ट लैंड दिया हुआ है वे सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाने के लिए यूज करेंगे, न कि कमर्शियल पर्पस के लिए करेंगे। जैसे कि कोई आपने होटल खोल दिया या फिर फूड चेन खोल दिया अपने फॉरेस्ट एरिया के पास, ऐसा कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट अलाउ नहीं है। कोई भी रॉ मटेरियल आप फॉरेस्ट से नहीं ले सकते हो, जैसे कि मिट्टी हुआ। ऐसे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पूरा ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से बनाया जा रहा है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखो, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल 2 मॉडल्स को मिक्स करके बनता है, जिसमें से एक है EPC मॉडल और दूसरा है BOT मॉडल। EPC मॉडल क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। एक EPC
जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट दे के रोड बनाते हैं और पूरा होने के बाद फिर उसको मोनेटाइज करते हैं 15 साल के लिए। और BOT मॉडल क्या होता है? इसका मतलब बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। दूसरा है BOT, जो हम रोड देते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पार्टी बनाती है, उसको टोल के लिए 10 साल, 12 साल, 15 साल उसके हिसाब से टेंडर के हिसाब से समय देते हैं। HAM मॉडल मतलब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है? तीसरा है हाइब्रिड एन्युटी, यानी उसमें 40% हम देते हैं, 60% वो लाते हैं। तो जो बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे है ये इसी मॉडल पे बन रहा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया हूँ। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बन जाने से दोनों सिटीज को काफी फायदा होगा। दोनों सिटीज के बीच लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा और ट्रेवल टाइम तो कम होगा ही होगा। देखो, जितना इंपॉर्टेंट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उतना ही इंपॉर्टेंट बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे है। साउथ इंडिया में देखे तो 3 मेजर सिटीज है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। ये 3 सिटी जो है साउथ इंडिया का ग्रोथ इंजन है। साउथ इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्पेशली इन 3 सिटीज का काफी बड़ा रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट साउथ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे नए एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है। कर्नाटका में ऑलरेडी बेंगलुरु मैसूरू के बीच 120 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। और गवर्नमेंट ने बैंगलोर से मैंगलोर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए प्रपोजल दिया है। अगर इस एक्सप्रेसवे के प्रपोजल को क्लीन चिट मिल जाता है तो जल्द ही आप मैंगलोर से चेन्नई के बीच आसानी से ट्रेवल कर सकोगे। अब देखते हैं कि अप्रूव होता है कि नहीं। गवर्नमेंट इंडिया में 11 न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है, कुछ पर काम चालू है और कुछ पर प्लानिंग चल रहा है। इन 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से बेंगलुरु चेन्नई के बीच में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। इंडिया में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रपोजल दिया गया है उसमें एक प्रपोजल ये भी है कि मैसूरू, बेंगलोर और चेन्नई के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाए। अभी एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे तो काम चालू है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बन रहा है। मैसूर, बेंगलुरु और चेन्नई एक्सप्रेसवे बन जाने से यहाँ पे काफी प्राइवेट कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट करेगी। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एप्पल कंपनी ने आईफोन बनाने वाली कंपनीज फॉक्सकॉन, विस्टोन, पेगाट्रॉन ने तमिलनाडु में और कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर का आईफोन बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही हैं। तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों स्टेट ने अपने अपने स्टेट को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक्सप्रेसवे बन जाने से दोनों स्टेट को काफी फायदा होगा। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटे से बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।